हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर अनिल कमल आप लोगों का आपके अपने चैनल इंस्पायर 5.0 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग रिलेशन और फंक्शन के देखते हैं रिलेशन फंक्शन को। तो सबसे हम लोग पहले रिलेशन को जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला टॉपिक आता है हम लोगों का रिलेशन। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन को जानेंगे, और रिलेशन को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले सेट को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सेट, है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेट क्या होता है। डिफाइन अ सेट, सेट को परिभाषित करें, सेट का परिभाषा दें कि सेट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है, देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। Definition: a collection of well-defined object. A collection of well-defined object is called a set. Set is denoted by capital letters of English alphabet. Thus, A, B, C, etc. will represent, thus A, B, C, etc. will represent sets. आप लोग ध्यान देंगे, इसका डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। मैं इसमें वेल डिफाइंड को अंडरलाइन करना चाहूंगा। इस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड का ही मेन रोल है कि हम लोगों को समझना है कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का हिंदी मीनिंग होता है सुपरिभाषित। तो जिस वर्ड के पहले सु लग जाए उसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। जैसे सुंदर में देखिए सु लगा हुआ है, तो कितना बढ़िया वर्ड है सुंदर। जैसे लोग घरों में सुराही को बोलते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं सुराही। किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर सुराही जैसा है, गला सुराही जैसा है, तो मतलब उसको हम लोग क्या समझते हैं, बहुत बढ़िया समझते हैं। और जैसे हम लोग वर्ड देखेंगे, जैसे सुंदर बोला और सुराही बोला। करता हूं संगम, संगम में अगर हम लोग सु लगा देते हैं, सुसंगम, सुसज्जित, स्वागतम, मतलब किसी भी वर्ड के पहले अगर सु लग जाता है तो उसको, उस वर्ड को और उस वर्ड की खूबसूरती को वो बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार डिफाइंड मतलब कोई चीज परिभाषित हो और उसके पहले सु लग जाए, यानी सुपरिभाषित, माने अच्छी तरीका से परिभाषित। तो इसमें डिफाइंड के पहले वेल लगा हुआ है, वेल डिफाइंड, इसका मतलब है सुपरिभाषित, है ना। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया वस्तु, है ना, कोई चीज कोई वस्तु। तो कोई चीज कोई वस्तु
का जब सुपरिभाषित संग्रह लेते हैं, मतलब जो दुनिया में पॉसिबल होता है उसका कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग कहते हैं सबसे सुंदर लड़कियों का कलेक्शन, तो ये परिभाषित तो है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं सबसे सुंदर लड़कियों का एक सेट, एक कलेक्शन, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम लोग ऐसा किसी एक के ऊपर या दो के ऊपर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सबसे दुनिया में यही सुंदर लड़की है ना। अगर आज कोई किसी को हम लोग कह लेते हैं कि ये सुंदर लड़की है, तो आपको फिर मिलेगा, अगला मिलेगा, कोई नेक्स्ट मिलेगी जिसको आप लोग कहिएगा कि ये सुंदर है। सबसे डेंजरस एनिमल का कलेक्शन, यानी सबसे खतरनाक जानवर का कलेक्शन, तो हम लोग इसको भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर अगर आज हम लोग कहते हैं कि बाघ सबसे खतरनाक जानवर होता है, अगर उसी बाघ को अगर कोई दूसरा बाघ या कोई और जानवर उसको अगर हरा दे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वही जानवर सबसे खतरनाक है। जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि हाथी को भी एक चींटी हरा देता है, मतलब हाथी के लिए भी एक चींटी भारी हो जाता है, तो उस समय हाथी नहीं बल्कि चींटी ही खतरनाक जानवर कहलाएगा। तो कहने का मतलब सबसे खतरनाक जानवर का कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो दुनिया में जिस वस्तुओं का कलेक्शन संभव है वही है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। जैसे हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कहेंगे तारों का समुच्चय, तारों का सेट, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब संभव क्या है, जैसे हम लोग कह देंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कलेक्शन, मतलब किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समुच्चय, संग्रह, वह एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। और उसके बाद जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, कॉपी का सेट, कलम का सेट, बेंच, डेस्क इत्यादि का सेट, ये सब वेल डिफाइंड हो गया। तो इसीलिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही हम लोग एक सेट कहते हैं। और सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी सेट को जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। इस प्रकार कैपिटल ABC इत्यादि ये सेट को निरूपित करेगा। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने सुना है कि जैसे गांव में मुखिया होता है, गांव पंचायत में मुखिया होता है, तो उसका एक उप मुखिया भी होता है, मंत्री होता है, उप मंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी होता है। इसी प्रकार सेट के बाद एक सबसेट भी आता है। तो हम लोग अब थोड़ा सा सबसेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर मुख्यमंत्री कोई इंसान है तो उप मुख्यमंत्री भी इंसान ही होता है। उसी प्रकार सेट अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, उसी प्रकार सबसेट भी क्या होगा, ये भी एक सेट ही होगा, कोई दूसरा, कोई गैर नहीं, यह भी एक सेट होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हम लोग देखते हैं। Let A and B be two non-empty set such that every element of A is also an element of B।
यहां मैंने लिखा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब हुआ ए और बी यहां दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब ए और बी एलिमेंट से भरा पूरा हुआ है, मतलब ए और बी यहां खाली सेट नहीं है, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ऐसे सेट्स हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए में जितना भी एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है, तब हम लोग ए को ही क्या बोलते हैं, बी का सबसेट बोलते हैं। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एक सेट है, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी, ए एक सेट है, इसमें अवयव से भरा पूरा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है। बी भी एक सेट है, इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो यहां हम लोग ध्यान देंगे, ए में एलिमेंट ए बी सी है, ये सारे के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद है। अगर ए को खोजेंगे, ए में है तो बी में भी है, बी ए में है तो बी में भी है, अगर सी ए में है तो वो बी में भी है। इसका मतलब है ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है। तो ऐसे कंडीशन में ही हम लोग बोलेंगे कि ए बी का एक सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी इज डिनोटेड बाय दिस, मतलब ए बी का सबसेट है, इस चीज को हम लोग इतना से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे। अच्छा, मैंने यहां क्या कहा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ए सबसेट है बी का, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बी भी ए का सबसेट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ए बी का सबसेट होता है तो बी भी ए का सबसेट होता है। ऐसा तभी होता है जब ए और बी इक्वल होंगे, मतलब जितना एलिमेंट ए में है वही सारा का सारा एलिमेंट बी में भी है। तो ऐसे स्थिति में ए बी का सबसेट होता है और बी ए का भी सबसेट होता है। तो मैं एक चीज नोट में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां ऐसा संभावना हो कि ए बी का सबसेट हो और साथ में बी भी ए का सबसेट हो सकता है, जहां ऐसा संभावना हो, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आप लोग यहां जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। If A is subset of B, इस जगह हटाना पड़ेगा, वीडियो गड़बड़ हो गया। तो मैं नोट में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि A
बी का सबसेट है। और संभव हो तो बी ए का भी सबसेट है। ऐसी स्थिति में इसे इतना द्वारा निरूपित करते हैं। यदि ए बी का सबसेट है और यदि संभव हो बी ए का भी सबसेट है, ऐसी स्थिति को हम लोग इतना द्वारा निरूपित करते हैं, इतना द्वारा सूचित करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है खास उपसमुच्चय, खास सबसेट। मतलब जहां ए सबसेट बी का बोला जाए, ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन गारंटी है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है। लेकिन जहां ऐसे इसके द्वारा डिनोट किया हुआ है, इसको हम लोग सिर्फ सबसेट पढ़ेंगे। जहां ऐसा सिंबल द्वारा दर्शाया गया है ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे स्थिति में हम लोग समझेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और हो सकता है कि बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। मतलब गारंटी नहीं कह सकते हैं कि बी का सारा एलिमेंट ए में होगा, जबकि ऐसे स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि पक्का 100% बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा, लेकिन पक्का है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं होगा। लेकिन यहां हम लोग कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, नहीं भी हो सकता है लेकिन हो भी सकता है। यहां पक्का है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं होगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर का चर्चा कर लेता हूं। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम लोग किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जैसे यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इस पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हम लोग 2 नंबर का यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। जैसे सपोज किया जाए ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, 2, ये 3, ये 4। तो इस पॉइंट की स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग कैसे दर्शाएंगे? तो एक्स एक्सिस से लेंगे 1, 2, 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, 3, 4। तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में 2 नंबर का यूज करते हैं और इसको क्रमिक रूप में लिखते हैं, मतलब सजा के लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ा को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग जनरली स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं। यही ऑर्डर्ड पेयर है और कुछ नहीं है। अब मैं डिफाइन करना चाहूंगा रिलेशन को।
इसमें तो बोलबे नहीं किए कुछ, बोलना न पड़ेगा, इसको भी इस जगह से काटना पड़ेगा। तो अब मैं डिफाइन करना चाहूंगा रिलेशन को। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है। Define a relation from a set to another set डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन को परिभाषित करें, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन क्या होता है उसका परिभाषा दें। तो आइए हम लोग डेफिनेशन को जानते हैं। If A and B be two non-empty set, if A and B two non-empty set, then every subset of A cross B is called a relation from a set A to B. It is denoted by R. तो मैंने क्या लिखा है, अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, मतलब A और B क्या हो, एलिमेंट से भरा पूरा सेट हो, मतलब एक यहाँ खाली नहीं है, बी भी खाली नहीं है। इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो क्या हो, अवयव से एलिमेंट से भरा पूरा हो, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि ए क्रॉस बी क्या है, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट है उस सारा का सारा सबसेट क्या कहलाएगा, ए से बी में एक रिलेशन कहलाएगा। और इट इज डिनोटेड बाय आर, मतलब इसे मतलब किसे, रिलेशन को आर से सूचित किया जाता है। तो आप लोग हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। लेट सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू डी ई, इतना ही ले लेते हैं। तो यहाँ ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है, और हम लोगों को इसका निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय A cross B which is given by A, अगर A सेट है जिसमें A B C एलिमेंट है, दूसरा B सेट है जिसमें D E एलिमेंट है, तब सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इसको सूचित करते हैं A क्रॉस B से। यही मतलब A क्रॉस B का मतलब है A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट।
विच इज गिवन बाय, जो इस प्रकार है, देखिए किस प्रकार है, A क्रॉस B इज इक्वल टू, सेट A के जगह हम लोग सेट A का वैल्यू दे देंगे, कितना है A, B, C, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे देंगे। उसके बाद सेट B का वैल्यू कितना है, सेट ऑफ D, E। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए, तो A को लिखेंगे D के साथ ऑर्डर्ड पेयर में, A को D के साथ, फिर A को E के साथ, और उसके बाद B को D के साथ, और फिर B को E के साथ, उसके बाद C को D के साथ, C को E के साथ, सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखना है। मैंने पहले चर्चा किया था ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो A का D के साथ, A का E के साथ, B का D के साथ, B का फिर E के साथ, और उसके बाद C को D के साथ, और लास्ट C को E के साथ। तो ये जो हम लोगों को एक सेट मिला, यही सेट क्या है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड B इज इक्वल टू 3, 4। मतलब यहाँ A और B दो सेट है और इसका हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। Therefore, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A क्रॉस B इज इक्वल टू, A के जगह हम लोग सेट A रख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई दे देंगे, सेट B के जगह सेट B का वैल्यू दे देंगे 3, 4, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 से 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, उसके बाद फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो सबसे पहले 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, और 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। तो ये हम लोगों का A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रहा था रिलेशन का डेफिनेशन, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन क्या होता है। तो A और B दो नॉन एम्प्टी सेट थे, तब A क्रॉस B का जितना भी सबसेट होगा, A क्रॉस B का जितना भी सबसेट होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, सेट A से B में रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को हम लोग R से सूचित करते हैं। हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। AR, मतलब A यहाँ एक सेट है जिसमें ABC एलिमेंट है, तब A का सभी संभव सबसेट्स, तो सबसे पहले इसका संभव सबसेट्स में फाई आता है। फाई भी एक सेट है, इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, मतलब फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फाई को हम लोग मिडल ब्रैकेट, इसमें बीच में एक भी एलिमेंट नहीं देते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। तो 11th में देखिए विद्यार्थी, 11th में इस सेट का एक पूरा चैप्टर है, वहां पूरा ये सब को डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन 12th में ये सब नहीं है बिल्कुल। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं जहां तक होता है मैं इसको समझा देता हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेट A है, इसमें ABC एलिमेंट है, इसका जितना भी संभव सबसेट होगा, तो सबसे पहला सेट बनेगा फाई। कोई भी सेट लेंगे, ABCD, दुनिया का कोई भी सेट लेंगे, उसका सबसे पहले एक सबसेट बनेगा फाई, और उसके बाद एक सेट हम लोग बना लेते हैं जिसमें एलिमेंट A को रख लेते हैं,
और एक और सेट बना लेते हैं जिसमें सेट बी को रख लेते हैं। एक सेट बना लेते हैं जिसमें सी को रख लेते हैं, और एक सेट बना लेते हैं जिसमें ए बी को रख लेते हैं। एक सेट लेते हैं जिसमें बी सी को ले लेते हैं, और एक सेट ले लेते हैं जिसमें ए सी को ले लेते हैं, और एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट ए बी सी, मतलब जितना एलिमेंट ए में है वो सारा का सारा इस सेट में रख देते हैं। अब ये सारे के सारे एक सेट हैं, और ये सेट क्या है, ए के सबसेट हैं। क्यों है, मैंने सबसेट में आप लोगों को समझाया था, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में अगर मौजूद हो तो ऐसे स्थिति में ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं बी का सबसेट। तो मान के चलिए ये फाई है, फाई तो सबका सबसेट होता है, ये बात जान लीजिए। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाई जो होता है दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले किसी भी सेट का सबसेट बनने के लिए फाई आगे रहेगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो क्या ये सबसेट होगा, तो चूंकि इसमें एलिमेंट ए है, क्या यह ए एलिमेंट, क्या ये ए एलिमेंट इस सेट ए में है, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या है, उस ए का सबसेट है। इस सेट के बारे में बोलेंगे, इस सेट में एलिमेंट बी है, क्या ये बी सेट ए में मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। तो ये सेट बी क्या हुआ, ए सेट का सबसेट हुआ। इस सेट की बात करते हैं, इस सेट में एक एलिमेंट है सी, क्या ये सी इसमें मौजूद है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यह सेट भी क्या हुआ, इस सेट का सबसेट हुआ। इसमें इस सेट में ए बी है, तो ये ए बी इसमें है, मौजूद है, बिल्कुल है, तो ये भी उसका सबसेट हो गया। इस तरह से हम लोग सब देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं, इस सेट में ए बी सी एलिमेंट है, ये सारे के सारे ए में मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या हुआ, उसका सबसेट हुआ। मैंने कहा था कि ए का जो सबसेट होगा ऐसा हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो। ऐसे स्थिति में दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो यहां दोनों इक्वल सेट हो गए। तो इस सेट का जितना भी संभव सबसेट हो सकता है मैंने सारे के सारे यहां लिख दिए। और ये कितने सबसेट बने हैं, एक, फाई, और ये जो खाली सेट मैंने बनाया है एक ही है। तो इसकी अगर इसका काउंटिंग करें, गिनती करें कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब इस ए के टोटल सबसेट कितने हुए, 8। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, मैं उस फार्मूला को दे देता हूं, नोट। हम लोग नोट में इसको लिख लेते हैं। यदि एक सेट ए में n एलिमेंट हो, यदि एक सेट में n एलिमेंट हो तो सभी संभव यदि एक सेट ए में n एलिमेंट हो तो सभी संभव सबसेट्स तो यदि एक सेट ए में n एलिमेंट हो, मतलब एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। n का मतलब है उसमें 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 20 50 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। मैं ये जनरली लिख रहा हूं, यानी सबके लिए लिख रहा हूं, कोई भी सेट हो, चाहे उसमें 10 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो। तो यदि एक सेट ए में n एलिमेंट हो तो ए के सभी संभव सबसेट्स इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, मतलब 2 की पावर n, जहां n क्या है, n सेट में एलिमेंट की संख्या है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया था इसका, अगर इसको हम लोग इसमें सेट करते हैं तो सेट कर जाएगा। जैसे
ए एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो इससे कितना सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इस फॉर्मूला में सेट करके देखिए, तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर अगर हम लोग 3 करते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 2 दूना 4 2 दूना 4 4 दूना 8। तो अगर इस सेट का सबसेट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो बिल्कुल हम लोगों को एग्जैक्ट वही 8 सबसेट मिलते हैं। मतलब इस ए में 3 एलिमेंट है, तो अगर n की जगह 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, तो यानी 8 सबसेट मिल जाता है। इस तरह से ए में अगर 2 एलिमेंट रहेगा तो 2 की पावर 2 2 दूना 4 सबसेट होगा। अगर इस ए में 10 एलिमेंट हो तो 2 के पावर 10 करेंगे और 2 के पावर 10 जितना होगा उतना उसका सबसेट बनेगा। अगर ए में 4 एलिमेंट हो तो 2 की पावर 4 करेंगे और 2 की पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इस ए का कितना हो जाएगा, 16 सबसेट हो जाएगा। तो आप लोग सबसेट निकालना सीख चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये फॉर्मूला। तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रिलेशन का डेफिनेशन, तो ए और बी 2 नॉन इनफिनिटी सेट हैं, तब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें उसका जितना भी सबसेट होगा वो सारे के सारे सबसेट ए से बी में रिलेशन होंगे। तो मैंने क्या किया, ए लिया, बी लिया और ए बी को लेके ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी इतना निकला है ना। तो इस ए क्रॉस बी का मतलब ये जो ए क्रॉस बी निकला इसका जितना भी सबसेट होगा, अगर कोई पूछे कि इसका कितना सबसेट होगा तो हम लोग तुरंत ही क्या करेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे। n के जगह कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि इसमें जो है एलिमेंट में ए को भी गिनेंगे, ए को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये गलत है। ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट हुआ, मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब टोटल ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 6 करेंगे, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो ये 64 टोटल इसके सबसेट बनेंगे और वही 64 का 64 क्या कहलाएगा विद्यार्थी, वही ए से बी में रिलेशन होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिया a इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू सी डी और ए क्रॉस बी हमने निकाला तो यहाँ निकला इतना। तो इसका सबसेट अगर इसका सबसेट हम लोग फाइव लेंगे तो फाइव भी क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा, क्योंकि फाइव इज सेट ऑफ एवरी सबसेट, सॉरी फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब फाइव जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, दुनिया का किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो फाइव सबसे पहले आगे खड़ा होगा ये किसी का सबसेट बनने के लिए। तो चूंकि फाइव इसका एक सबसेट है, चूंकि फाइव भी क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी का, देयरफॉर फाइव इज ए रिलेशन। तो फाइव भी एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जैसे हम लोग जैसा कि मैंने ऊपर में कहा कि रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग एक रिलेशन आर लेते हैं और इसमें एलिमेंट रख देते हैं ए सी ए डी, तो क्या यह जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का? कैसे देखेंगे, तो देखिए ए सी, क्या ये ए सी ए क्रॉस बी में है? बिल्कुल है। ये ए डी क्या इसमें है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आर का सारा एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में मौजूद है। इसका मतलब ये आर क्या है, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस मैंने क्या परिभाषा में लिखाया है कि ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा वो सारा का सारा सबसेट क्या होगा, ए से बी में रिलेशन होगा। तो यहाँ आर क्या हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। तो देयरफॉर इसीलिए आर क्या है, यहाँ आर इज ए रिलेशन, इसीलिए आर यहाँ क्या है कि रिलेशन है।
फ्रॉम ए टू बी। इसीलिए यहां आर क्या है, ए से बी में एक रिलेशन है। जैसे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट आर इज इक्वल टू, हम लोग एक ऐसा आर लेते हैं, एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें सारा एलिमेंट भर देते हैं, जैसे ए सी ए डी बी सी बी डी। तो क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा? तो ये सारा एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में मौजूद है, इसीलिए ये आर क्या होगा, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो चूंकि ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहां यह भी क्या है, ए से बी में एक रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोग इस ए क्रॉस बी से कितना रिलेशन बना सकते हैं टोटल? तो चूंकि इसमें 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 यानी 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, सॉरी 2 की पावर 4 16, यानी टोटल इससे हम लोग 16 रिलेशन बना सकते हैं। कितना रिलेशन बना सकते हैं विद्यार्थी? 16 रिलेशन बना सकते हैं। क्यों 16 रिलेशन बना सकते हैं? क्योंकि इसका टोटल हम लोग सबसेट कितना बना सकते हैं? टोटल इसका सबसेट बना सकते हैं हम लोग 16 सबसेट बना सकते हैं, और जितना सबसेट होगा वो सब का सब क्या होगा, इस रिलेशन होगा। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्योंकि इसका सबसेट हम लोग 16 बना सकते हैं, तो रिलेशन भी कितना बना सकते हैं? 16 रिलेशन बना सकते हैं। तो हम लोग रिलेशन को आज यहीं तक देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनिल कमल को इजाजत। नमस्कार, खुशाबदीन, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा।